अस्सलाम वालेकुम। तो टॉपिक है हमारे पास आज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन उसने क्या की हुई है, द फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि वो ये बता रहे हैं कि ये वो फार्मूला है जो कि असल मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, यानी कि असल मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कितने कितने हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला वो हमने पढ़ा था वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो था, वो रियल नहीं था, ठीक है। तो ये रियल है, यानी हम कह सकते हैं कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैं फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है, इट इज अ फार्मूला दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसकी एग्जांपल आगे आप दे सकते हैं, वही कॉमन एग्जांपल जो हम देते हैं। 9th में भी हमने यही एग्जांपल दी थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी यही एग्जांपल आ रही है, तो यही दे दे। बेंजीन की और ग्लूकोज की हमें पता है इन दोनों का फार्मूला क्या क्या है, उसकी आप एग्जांपल दे दें। तो अब आगे आ जाते हैं, इसकी एक दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो साफ सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें असल मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, यानी कि ये हमें मॉलिक्यूल के अंदर असल में कितने एटम्स है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ये तो बात इजी सी थी। अब आगे आ जाता है रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। EF का मतलब है एम्पिरिकल फार्मूला और MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैंने यहाँ छोटा करके लिखा है क्योंकि इसका मैंने शॉर्ट भी रिकॉर्ड करना है, फिर वो ज़्यादा पे आ जाता है, फिर डिफिकल्टी होती है। तो MF मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ और EF एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन दोनों के बारे में रिलेशन क्या है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये n मल्टीपल है एम्पिरिकल फार्मूला का, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को जब हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो वो n है वो कोई भी क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, होल नंबर है, ठीक है। सिंपल इंटीजर हो सकता है या होल नंबर हो सकता है, जीरो के अलावा, सॉरी नेचुरल नंबर में कहना था, नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी n, ठीक है। जो ये एम्पिरिकल फार्मूला को जब हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब आगे आके हम देखते हैं कि आखिर n हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला हमने पिछले लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करना सीख लिया था, कंबशन एनालिसिस से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का एम्पिरिकल फार्मूला। अब उस एम्पिरिकल फार्मूला का हम n मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए हमारे पास सवाल है, अब हम इसको आगे देखते हैं, इसका जवाब क्या है। तो हाउ वी फाइंड n इज अ सिंपल इंटीजर, वी कैन फाइंड इट बाय द फार्मूला, ठीक है। n फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला हमें क्या कहता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब जो भी आपके पास कंपाउंड है, सपोज करें आपके पास ग्लूकोज ही है, ठीक है। ग्लूकोज का जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, यानी टोटल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो 180 को हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, हमारे पास CH2O, और इसको अगर हम निकालें इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आता है हमारे पास 30, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 30 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो आगे एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एलिमेंट्स लाइक H2O, CO2, NH3, इनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब देखें, ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, तो अब इसकी आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या निकालेंगे, वो टोटली 1:2 के दरमियान, ये फर्दर सोल्व ही नहीं हो सकता। CO2 है, ये भी 1:2 के दरमियान है, उससे ऊपर वाला H2O जो था ये 2:1 था, 2:1, ठीक है। और जो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी 1:2 के दरमियान है, NH3 है वो 1:3 के दरमियान है, ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकते, ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे। आगे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, मैंने अपने पास से दी हुई है एग्जांपल, आपको अगर बेंजीन की इजी लगती है तो आप बेंजीन की भी दे सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने अपने पास से लिखी हुई है, वैसे बुक के अंदर इसकी सेपरेट एक एग्जांपल है, ठीक है। वो हम एग्जांपल्स में करेंगे, वो न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले चैप्टर के सारी एग्जांपल्स न्यूमेरिकल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके अलग लेक्चर्स बनाऊंगा ताकि आप एग्जांपल्स तैयार करना आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। तो ये अब कहाँ पे थे हम, हाँ एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने ग्लूकोज को सिलेक्ट किया है, इजी है मेरे लिए, तो मैंने ग्लूकोज को सिलेक्ट कर लिया। आप बेंजीन को भी कर सकते हैं, अगर आपने ये छोटा सा आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता मॉलिक्यूलर फार्मूला का, वैसे ऐसा आता तो नहीं, लेकिन अगर इन दैट केस आ जाता तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले क्या है हमारे पास, ग्लूकोज का CH2O, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, n करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास फार्मूला मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका कितना होगा, कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 1.008, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। इन सबको ऐड और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30 एम्पिरिकल फार्मूला मास है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की बात आ जाती है, तो C6H12O6 है, कार्बन का मास 12, 6 कार्बन एटम्स है, 6 के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे, H12 है तो 1.008 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, और 6 है, ठीक है, 6 आइटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 इसका एटॉमिक मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ, तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया ग्लूकोज का। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा है ऊपर, मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, यानी 180 को हम 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये तो सिंपल सिर्फ ये ना, यह 0 0 से कट जाएगा और 3 6 18, ठीक है, तो 6 हमारे पास आंसर आ गया। और जब हम इस 6 को इंपिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी CH2O के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C6H12O6। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।